आज के वीडियो में हम जानेंगे समास के ऊपर। बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम अधिकतर इन प्रश्नों को गलत करके ही आते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी हमको इसका पूर्ण ज्ञान या अच्छी प्रिपरेशन नहीं होने के कारण हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे समास एक पूरा हिंदी में अलग से चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समास को समझेंगे। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप समास कहलाता है। हिंदी में समास के 6 भेद पाए जाते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे होता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति। अब यथा और शक्ति जैसे दो अलग अलग शब्द, इनको साथ जोड़कर लिखा गया है। यथाशक्ति मतलब पहला पद प्रधान है, मतलब इस शक्ति के अनुसार। जैसे यथाक्रम तो क्रम के अनुसार। और एक और है जैसे आजन्म तो जन्म पर्यंत, मतलब पूरा जन्म। तो समास में क्या होता है कि जैसे समास को हम पढ़ते हैं तो हम केवल ऊपर से इसको पढ़ लेते हैं और उसका पूरा विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में इस समास में पहला पद प्रधान होता है, मतलब यानी कि जो आगे वाला पद है वो हमेशा इसमें प्रधान होता है, मतलब उसका संधि विच्छेद इसमें किया जाता है, मतलब शक्ति के अनुसार। जैसे यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, और आजन्म यानी कि जन्म पर्यंत। अब दूसरा भेद होता है इसका तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति लुप्त होती है। अब दूसरा पद कैसे, जैसे हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ। धर्मशाला यानी कि धर्म के लिए शाला। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, केवल इस समास में पहला पद प्रधान होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी आपको इसके जैसे लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहला पद प्रधान है और इसमें दूसरा पद प्रधान है। अब तीसरी बात करते हैं अपन कर्मधारय समास की। इस समास के दो में विशेष विशेषण या उपमेय और उपमान संबंध होता है। यानी कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे उपमेय आपने इस अलंकार वगैरह में पढ़ा होगा, उपमेय और उपमान उसमें आता है। तो उस हिसाब से जैसे नील कमल अर्थात नीला है जो कमल। सज्जन यानी कि सत है जो जन। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर या पीला है जो अंबर। तो इस प्रकार हमने कर्मधारय समास को भी देखा। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास। अब चौथा आता है इसमें बहुव्रीहि समाज। बहुव्रीहि समाज, इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि कोई तीसरा, मतलब इसमें कोई उसका तीसरा अर्थ निकलता है। कहने का मतलब इस समास दो पद मिलाकर उसका तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे दश हैं आनंद, जैसे दशानंद, दश हैं आनंद जिसके अर्थात कौन है वो, तीसरा आदमी हो गया, मतलब रावण। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात वह श्री कृष्ण। और गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात वह श्री गणेश। ये तो थोड़ा सरल सामाजिक पद है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तीसरा अर्थ निकलता है। अपने को वैसे ही परीक्षाओं में मालूम पड़ जाता है कि इसमें तीसरा पद प्रधान है, मतलब कोई किसी अन्य के बारे में बात कही जा रही है। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ये और इससे भी सरल समास है। जैसे चौराहा, आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा, इसमें संख्या का उल्लेख होता है। पे उदाहरण में ही संख्या से मालूम पड़ जाएगा अपने को कि यहाँ पर संख्या है। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार।
जैसे पंचवटी मतलब यानी कि अक्षर मतलब जो अपने गिनती के अक्षर होता है उनका यूज़ होता है इसमें। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का समूह, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये समास भी सरल है। उसके बाद आता है लास्ट में द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों की प्रधानता होती है और दोनों के बीच में या तो एक चिन्ह आता है या फिर और शब्द का प्रयोग होता है इसमें। जैसे ये भी सरल समास है, हानि लाभ, या तो इसके बीच में एक एरो का चिन्ह आएगा या फिर इसमें दोनों से मालूम पड़ जाए। जैसे जितनी हानि होती है उतना ही लाभ भी होता है, इसलिए हानि और लाभ। जैसे राधा कृष्ण, जैसे राधा और कृष्ण, जैसे वेद पुराण यानी कि वेद और पुराण। तो आज के चैप्टर में हमने समास के बारे में विस्तार से जाना है। तो समास हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अवयव भाव समास होता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास। इस समास में दोनों के दो में से विशेष और विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। और उसके बाद आते हैं हम चौथे समास की ओर, बहुब्रीहि समास। इस समास में मतलब कोई तीसरा अर्थ निकलता है। उसके बाद आते हैं हम द्विगु समास में। तो इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, ये अपने को डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा। और द्वंद्व समास यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये 3 समास तो आपके लिए सरल हैं, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास में तो अपने को कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो मालूम पड़ रहा है। इसमें संख्या होती है और इसमें अपने को या तो एरो का चिन्ह मिल जाता है या फिर और शब्द का प्रयोग इसमें रहता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादातर इन 3 समास की ही करना है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, क्योंकि ये 3 तो सरल हैं। इनको तो आप एक बार भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। धन्यवाद।